ये दिन था 16 जुलाई 1969। नासा का सैटर्न 5 रॉकेट चांद के लिए रवाना हो चुका था। करीब 4 दिन बाद कमांडर नील आर्मस्ट्रांग और लूनर मॉड्यूल कमांडर बज एल्ड्रिन ने पहली बार चांद की सतह पर अपना पैर रखा। इस दिन के बाद इंसानों ने चांद के बारे में वह हर चीज जानने की कोशिश की जो शायद चांद पर था ही नहीं। साइंस ने हमेशा वो सारे जवाब इंसानों को दिया जो असल में था, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जिसका जवाब साइंस आज तक भी नहीं दे पाया है। मैं बात कर रहा हूँ एलियंस की, जो हमेशा से हम इंसानों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। आपने भी शायद कई बार ये जरूर सोचा होगा कि चांद पर सच में एलियन मौजूद है या नहीं है। आज इसी का खुलासा होगा इस वीडियो में। वीडियो के अंत में आपके मन में ये सवाल नहीं उठेंगे कि चांद पर एलियन है या नहीं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पहली बार चांद पर गए तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज देखी जो उन्हें समझ नहीं आई। उन्होंने कुछ चट्टानों को देखा जो बहुत ही अजीब आकार की थी, और उन्होंने कुछ सुरंगों को भी देखा जो बहुत ही अजीब जगहों पर थी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने यह सोचा कि यह काम शायद एलियन ने किया होगा, और इसने इस बात की अफवाहें फैला दी कि चांद पर एलियन है। अब दोस्तों आप सोचिए, हम पृथ्वी पर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें कितनी अजीब चीजें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या वो एलियन ने बनाया है? चांद के साथ भी ऐसा ही हुआ। चांद पूरी तरीके से एक नई जगह थी। यहाँ पर इंसान पहली बार पहुंचा था, तो कोई अंदाजा नहीं था कि वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा। जो चीज उन्होंने देखा वो शायद पहले से ही बना हो, क्योंकि हमारे पास तो ये प्रमाण नहीं है कि वो एलियन ने ही बनाया है। इसके बाद 1976 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर एक रोवर भेजा। इस रोवर ने चांद की सतह पर कुछ ऐसी अजीब चीजें देखी जिनमें कुछ बड़े पत्थर और कुछ चट्टानें शामिल थी। इन पत्थरों और चट्टानों को भी एलियंस के काम के रूप में देखा गया, और इसने इस बात की अफवाह को और बढ़ा दिया कि चांद पर एलियंस का शहर है। 1990 के दशक में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट भेजी। इस सैटेलाइट ने चांद की सतह से कुछ तस्वीरें ली जिनमें कुछ अजीब आकार की स्ट्रक्चर दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि इन स्ट्रक्चर को भी एलियन ने ही बनाए हैं, और इससे लोगों की उत्साह और बढ़ गया। लोग जानना चाह रहे थे कि चांद पर सच में एलियन है या नहीं। तो क्या चांद पर सच में एलियंस का शहर है? वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर एलियंस का शहर नहीं है। उनका कहना है कि चांद पर जो अजीब चीजें देखी जाती है वह प्राकृतिक रूप से ही बनी हुई है। उनका कहना है कि चांद पर मौजूद चट्टानें और सुरंगें लाखों सालों से बन रही है और वे एलियंस का काम नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों के बातों को कुछ लोग नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि वैज्ञानिक चांद पर एलियंस के अस्तित्व को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वैज्ञानिकों के पास चांद पर एलियंस होने का सबूत है, लेकिन वह जानबूझकर ये जनता के सामने नहीं ला रहा है। हालांकि एलियंस के बारे में वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च किए हैं। 1960 के दशक में एक युवा वैज्ञानिक फ्रैंक डेक ने कहा, एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल को सिग्नल भेजने के लिए रेडियो तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हो सकता है कि एलियंस भी ऐसा कर रहा हो। ऐसे में उनके अस्तित्व को खोजने के लिए हमें बस उनके सिग्नल को पकड़ना है। फ्रैंक ने वेस्ट वर्जीनिया की ऑब्जर्वेटरी में मौजूदा रेडियो एंटीना का मुंह नजदीकी तारों की तरफ मोड़ दिया। उनकी कोशिश थी कि अगर एलियंस सिग्नल भेज रहे हैं तो वो उन्हें पकड़ सके। वो 2 तारों पर नजर रख रहे थे। मजेदार बात यह है कि एक तारे से उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला, लेकिन दूसरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्हें लगा उन्होंने एलियंस को ढूंढ लिया है, हालांकि यह फाइटर जेट का आवाज भी हो सकता था। इसके बाद मार्च 2009 में नासा ने केपलर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इसमें टेलीस्कोप वाली एक ऑब्जर्वेटरी थी जिसका काम था पृथ्वी के बाहर जीवन का खोज करना। यह ऐसा था कि धरती से दूर एक ऐसी जगह इसे रखा जाए जहां से यह पूरे अंतरिक्ष पर नजर रख सके। केपलर कई सालों तक तारों पर नजर रखता रहा।
उसका काम ये देखना था कि किसी तारे से आ रही रोशनी बदलती है या नहीं। अगर रोशनी में बदलाव आया तो मतलब ये कि हमारे और उस तारे के बीच से कुछ गुजर रहा है, ये शायद कोई ग्रह हो। अगर किसी तारे एक पैटर्न से टिमटिमा रहा है तो पता चलता है कि कोई चीज उसका चक्कर लगा रही है। केपलर ने अपनी 9 साल की वक्त में करीब 2600 से ज्यादा ग्रह ढूंढे हैं। तो इनमें से कितने में जीवन हो सकता है? इसका उत्तर देना कठिन है, क्योंकि वैज्ञानिकों को ये नहीं पता कि किन किन हालातों में जीवन पनपता है। हमारे पास सिर्फ पृथ्वी का ही उदाहरण है। ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे ग्रह के हालात के अनुसार वहां पर जीवन पनप सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जीवन पनपने के लिए पृथ्वी जैसे हालात ही चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या चांद पर एलियन मौजूद हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। चांद में वायुमंडल नहीं है, पानी नहीं है। चांद के एनवायरनमेंट भी किसी जीवन को पनपने के लिए सपोर्ट नहीं करता है। दिन के वक्त चांद के तापमान करीब +200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वही सूरज ढलने पर यह तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इन हालातों को देखकर तो ये लगता है कि चांद पर जीवन नहीं पनप सकता। लेकिन हमारे इंसानी दिमाग हमेशा रहस्य से भरी चीजों को ज्यादा विश्वास करता है, चाहे इस पर कोई प्रमाण हो या ना हो। अगर आप वैज्ञानिकों को माने तो चांद पर अभी तक कोई एलियन का पता नहीं लग सका है। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 मिशन भी सफल हो चुका है और लैंडर विक्रम का सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर हो चुका है। हम जिस जगह पर पहुंचे हैं वहां पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है, तो हमारे पास ये मौका है कि हम वहां पर कुछ ऐसा ढूंढ पाए जो आज तक किसी ने ना ढूंढा हो। अगर चांद पर एलियन सच में होगा तो ये इसरो एक ना एक दिन जरूर ढूंढ लेगा। आपको क्या लगता है, चांद पर सचमुच एलियन है? नीचे कमेंट करके बताएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।